बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी को नमाज की रकातों की तादाद के सिलसिले में शक हो जाए कि उसने कितनी रकातें पढ़ी हैं, मसलन 3 रकातें पढ़ी हैं या 4 रकातें पूरी हो चुकी हैं, तो क्या हुक्म है? तो मालूम होना चाहिए कि इसकी 3 शक्लें बनती हैं। एक शक्ल तो ये है कि उसे ज़िंदगी में पहली मरतबा शक हुआ है, या शक होना उसकी आदत तो नहीं है, लेकिन 2 साल 3 साल में एक मरतबा शक हो जाता है। तो ये जो शक हुआ है ये 2-3 साल बाद पहली मरतबा हुआ है। तो अगर ये सूरत हाल है तो उसे चाहिए कि अपनी नमाज तोड़ दे और फिर वो नमाज दोबारा पढ़े। तोड़ने की शक्ल ये है, बेहतर ये है कि वो बैठ जाए और सलाम फेरे और फिर वो नमाज दोबारा अदा करे। और अगर ऐसा न करे तो किसी भी तरह बाहर सूरत वो नमाज तोड़कर दोबारा अदा करे। और अगर उसे शक होता रहता है तो फिर गालिब गुमान पर अमल करे। मसलन उसे 3 या 4 में शक हुआ है, तो अगर उसका जहन बार बार 3 की तरफ जा रहा है और उसे लग रहा है कि हाँ 3 ही पढ़ी हैं, शुरू में शक तो हुआ लेकिन बाद में उसे लगा कि हाँ 3 ही पढ़ी हैं, 3 ही पर गालिब गुमान है, तो फिर 3 ही का फैसला करे और 3 मानकर फिर सज्जा सहव करके अपनी नमाज मुकम्मल करे। और अगर किसी तरफ भी गालिब गुमान नहीं हो पा रहा है तो कम तादाद को मानकर उसमें बकिया रकातें शामिल करें। मसलन किसी को नमाज की रकातों के सिलसिले में शक हो जाने की आदत है और उसे शक हो गया कि उसने 3 रकातें पढ़ी हैं या 4 रकातें पढ़ी हैं, और कभी 3 की तरफ ध्यान जाता है, कभी 4 की तरफ ध्यान जाता है, किसी तरफ भी गालिब गुमान नहीं हो पा रहा है, तो वो इसे 3 रकात मानकर 1 रकात मजीद उसमें शामिल करके 4 रकात पूरी कर ले। लेकिन इस सिलसिले में यह लिहाज रखना होगा कि तीसरी रकात पर भी कादा करना होगा और चौथी रकात पर भी कादा करना होगा, क्योंकि हो सकता है जिसे वो तीसरी रकात मान रहा है हकीकत में उसकी चौथी रकात हो, तो कादा अखीरा जो ज़रूरी है वो छूट जाएगा। लिहाजा तीसरी रकात पर भी बैठेगा और चौथी रकात पर भी बैठेगा। इसी तरह अगर किसी को 2 रकात वाली नमाज में शक हो जाए कि उसने 1 रकात पढ़ी है या दोनों रकातें वो पढ़ चुका है और किसी तरफ भी गालिब गुमान नहीं हो रहा है, तो उसे 1 रकात मानकर 1 रकात मजीद उसमें पढ़े, लेकिन पहली रकात पर भी बैठे, जिसको वो 1 रकात मान रहा है उस पर भी बैठे, क्योंकि हो सकता है ये उसकी दूसरी रकात हो, और फिर दूसरी रकात जो उसमें शामिल करे तो उसमें बैठेगा ही, क्योंकि ये उसकी आखिरी रकात है और कायदे अखीरा है। इसी तरह अगर किसी को किसी 4 रकात वाली नमाज में शुरू ही में शक हो जाए, मसलन पहली या दूसरी रकात में ये शक हो जाए कि अभी 1 रकात हुई है या मैं 2 रकातें पूरी पढ़ चुका हूं, और किसी तरफ भी गालिब गुमान न हो रहा हो, तो उसे 1 रकात मानकर बकिया रकातें उसमें शामिल करे। तो अगर पहली या दूसरी रकात में उसे ये शक हुआ है कि ये पहली रकात है या दूसरी रकात है और किसी तरफ गालिब गुमान नहीं हो रहा है, तो इसे 1 रकात माने, लेकिन पहली रकात जिसको मान रहा है उस पर भी कादा करे, क्योंकि हो सकता है ये उसकी दूसरी रकात हो और कादा ऊला ये वाजिब है, लिहाजा पहली रकात पर भी कादा करे, और जब दूसरी रकात पढ़े तो उस पर भी कादा करे, क्योंकि हो सकता है यह उसकी दूसरी रकात हो, और तीसरी रकात पर भी कादा करे, क्योंकि हो सकता है यह उसकी चौथी रकात हो, और चौथी रकात पर भी कादा करे, क्योंकि हो सकता है यही उसकी चौथी रकात हो। लिहाजा हर रकात पर वो कादा करेगा और इस तरह 4 रकात नमाज पूरी करेगा। लिहाजा 4 रकात की इस नमाज में हर रकात पर कादा हो जाएगा। इस तरह वो नमाज अदा करके आखिर में सज्जा सहव करके नमाज अपनी पूरी करेगा।